मंत्रालय द्वारा? नहीं, उसके तुरंत बाद जो तकलीफ पूरे देश भर में जो यात्रियों को हुई है, उसके बाद इमीडिएटली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डीजीसीए, हमने बहुत सारे कदम इसमें उठाए हैं। पहले तो डीजीसीए के माध्यम से इंडिगो के सीईओ को एक शोकॉज नोटिस भी हमने इशू करी है। उसके बाद जो नहीं, उसके बाद वो जो क्राइसिस के समय जिसके एफडीटीएल के बारे में जो उसके बाद इंडिगो ने जो तुरंत उस पर काम करना चाहिए था, उन्होंने न करने के वजह से ये सब किवास हो गया है। तो उसको फरवरी तक हमने अभी उसको स्टे दिया है कि उसके ये तुरंत सेवाएं पहले जैसी हो, इसलिए हमने फरवरी तक उसको और थोड़ी सी मोहलत दे दी है कि उसके बाद इनका काम पहले से शुरू हो जाए। दूसरी ओर एक 4 लोगों की एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी कमेटी वहाँ पे हमने अपॉइंट करी है, उसका रिपोर्ट भी आएगा एक्चुअली। और इसमें जो ये क्राइसिस की समय बाकी एयरलाइंस की जो टिकट की प्राइजेस बढ़ी थी, उसको भी हमने कंट्रोल में लाया है कि जितना प्रवास है, जितना किलोमीटर है, उसके हिसाब से कितना फेयर होना चाहिए मैक्सिमम, उसका भी हमने तुरंत इंतज़ाम किया है। 24/7 एक कंट्रोल रूम हमने शुरू करी है। तो उस पर बहुत सारे काम चल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रखी है। मुझे लगता है कि जो हाई लेवल पे हमने जो कमेटी अपॉइंट करी है इंक्वायरी के लिए, उनका रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो जो सामने आएगा, तो बिल्कुल जिसकी गलती है, जिसके माध्यम से हुआ है, बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री जी, आप नियमों का हवाला दे रहे हैं, एफडीटीएल की बात करें तो आप कह रहे हैं कि जिसकी गलती, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे गलती जो दिख रही है वो प्राइमरी जो इंडिगो की नजर आती है। क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और कठोर कार्रवाई? क्योंकि विपक्ष का भी ऐसी ही मांग है, विपक्ष भी यही कह रहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए सरकार द्वारा। नहीं, बिल्कुल होगी, क्योंकि उसी के लिए तो तुरंत इंडिगो के सीईओ को शोकॉज नोटिस इशू करी है। 24 आवर्स के अंदर उनका जवाब आना, हमने उनको बोला कि 24 आवर्स के अंदर जवाब देना चाहिए। एक इंक्वायरी कमेटी की भी वहाँ पे गठन किया गया है। तो जो कोई कसूरवार है, जिसकी गलती है, पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।